नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख झीलें, और झीलें जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है मीठे पानी की। आज हम बात करने वाले हैं खारे पानी की झील, इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो खारे पानी की कौन कौन सी हमारी झीलें होगी मित्रों, इनके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। मैं हेडिंग लगा देता हूँ, खारे पानी की झीलें। इन खारे पानी की झीलों की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, खारे पानी की जो झील हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो झील पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सांबर झील। कौन सी पढ़ेंगे? सांबर झील। सांबर झील, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हम सांबर झील के बारे में। सुनो, सांबर झील की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है इसके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं। तो सांबर झील में मित्रों आप लोगों को सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो बात याद रखनी है, विस्तार अजमेर, नागौर और जयपुर में। इसका विस्तार कहाँ है? विस्तार, इसका विस्तार होगा अजमेर, नागौर और जयपुर। इन तीन जिलों में क्या होगा? सांबर झील का विस्तार होगा। अच्छे से पढ़ना है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक होगा मित्रों आपका जयपुर में। सांबर झील का सर्वाधिक विस्तार जो आपका कहाँ होगा, तो याद रखना जयपुर में। अगर आपसे बात करें कि सांबर झील में नदियां, यानी गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, कौन सी नदियों का जल सांबर झील में आता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो मित्रों एक नदी होगी आपकी रूपनगढ़। एक नदी कौन सी होगी? रूपनगढ़ होगी। रूपनगढ़ के अलावा मित्रों आपको याद रखना है मेंथा, खारी और खंडेला। मेंथा, खारी और खंडेला। रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला, इन चार नदियों का जो जल है आपके सांबर झील में गिरता है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर अगली लाइन हम सांबर झील के बारे में पढ़े तो मित्रों इसमें आपको याद ये रखना है, इसका जो निर्माण है, देखो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? निर्माण। तो निर्माण में मित्रों आपको याद क्या करना है? देखो ये एक प्राकृतिक झील है, ये क्या है? एक प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो निर्माण की मैं बात करूं तो ध्यान रहे मेरे बच्चों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और वासुदेव चौहान है तो ये मित्रों वासुदेव चौहान क्या है? चौहानों का संस्थापक है। चौहान वंश का आदि पुरुष। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन होगा?
वासुदेव चौहान होगा। विस्तार अजमेर, नागौर, जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक है। गिरने वाली नदियां रूपनगढ़, मेहता, खारी, कंडेला। निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने कराया था। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना। इसमें हम क्या लिखेंगे? ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। और अगर बात करें भारत की प्रथम सबसे बड़ी तो प्रथम सबसे बड़ी आपको पता है चिल्का, जो कहाँ है आपके उड़ीसा। ठीक है ना। ये राजस्थान की सबसे बड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इस बात को ध्यान रखना है। ये भारत की सबसे दूसरी बड़ी है, भारत की प्रथम चिल्का है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी, अपने राज्य की खारे पानी की झील होगी। इस बात का भी आप याद रखो। सांबरे, अगर बात करें राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील। अगर उपनाम की बात करें, सांबर के क्या हो गए? उपनाम। आपके सामने यहां लिख रहा हूं उपनाम। तो सांबर झील के जो उपनाम हो गए मित्रों, सांबर झील के उपनाम में आपको याद करना है, इसी सांबर झील को किस नाम से जाना जाता है? रामसर साइट। रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, रामसर साइट। ये क्या है? पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र। ठीक है ना। तो रामसर साइट के नाम से जाना जाता है आपके सांबर झील को। इस बात को याद रखना। फिर इस सांबर झील के बारे में अगर बात करें तो मित्रों, सांबर राज्य की दूसरी रामसर भूमि है। इस बात को भी याद रख लेना है। फिर अगर बात करें इस झील से नमक जो प्राप्त किया जाता है वो क्यारी पद्धति से नमक प्राप्त किया जाता है। हम आगे लिख लेते हैं। इस सांबर झील, इस सांबर झील में आपको क्या करना है? इस झील से क्यारी पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। इस झील से क्यारी पद्धति से क्या है? नमक तैयार किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर बात करें नमक, कुल कितना नमक प्राप्त होता है? नमक तो याद रखना मित्रों, 8.7% नमक प्राप्त किया जाता है। कितना? 8.7% नमक प्राप्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर अगर इस सांबर झील के बारे में आगे याद रखना है मित्रों, इस झील के किनारे पर क्या कुछ बना हुआ है इसके बारे में ध्यान रखना। इस झील के किनारे, सांबर झील के किनारे, इस झील के किनारे मित्रों याद रखना है, सांबर झील के किनारे पर एक तो बना हुआ है शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर। तो शाकंभरी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन सी झील के किनारे? अपने सांबर झील के किनारे। फिर मित्रों इसमें आपको क्या करना है? अकबर का विवाह स्थली, अकबर का विवाह स्थली। अकबर और जोधा का जो विवाह हुआ था
वो सांबर झील के किनारे पर हुआ था। बहरमल ने अकबर से जो मुलाकात की थी वो सामेला प्रक्रिया से मुलाकात की थी, तो इसी झील के किनारे विवाह हो गया था। अकबर का रास्ते चलते हुए विवाह हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। और यहीं पर आपको आगे ध्यान देना है मित्रों, देवयानी तीर्थ स्थल क्या है? देवयानी तीर्थ स्थल, ठीक है ना। अब देवयानी तीर्थ स्थल क्या है आप सबको पता है, तो ध्यान देना, इसको क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर मित्रों इसी में अगला जो बिंदु है, अगला बिंदु आपको याद क्या करना है? अगला बिंदु याद करना, इस झील के किनारे और क्या है? तो इस झील के किनारे होगा आपका रामसर उद्यान। क्या होगा? रामसर उद्यान। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। रामसर उद्यान, रामसर उद्यान 1990 में क्या की गई है? स्थापना की। और इस झील के किनारे क्या होगा? तो और इस झील के किनारे होगा मेरे बच्चों सोल्ट म्यूजियम, जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी। अगला कौन सा होगा? सोल्ट म्यूजियम। 1870 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। तो इस झील से जो व्यापार क्यारी पत्ती से नमक तैयार किया जाता है, 8.7% नमक तैयार किया जाता है कुल नमक का। और इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। शाकंभरी माता चौहानों की कुलदेवी है। अकबर का विवाह इसी झील के किनारे हुआ था। तीर्थ देवयानी तीर्थ स्थल है, यहीं पर तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताना, जिक्र कर चुके हैं हम लोग। और सांबर उद्यान भी इसी झील के किनारे है, और सोल्ट म्यूजियम इस झील के किनारे पर, जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी की जो स्थापना की गई है 1964 में की गई है। कब की गई है? 1964 में। यहां लिख रहा हूं हिंदुस्तान साल्ट सांबर, क्या? हिंदुस्तान साल्ट सांबर, इसको भी आप याद रखना, हिंदुस्तान सांबर साल्ट कह दो सही। और ये लिमिटेड कंपनी है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, इस बात का भी ध्यान रहे मित्रों। इससे अगर झील की बात करें तो इसमें आपको नमक मैंने वैसे बता दिया है। और आगे याद करना है कि ये जो रामसर गांव है, यहीं पर बकरी है चारा अनुष्ठान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अब इस झील की अगर बात करें, सबसे बड़ी व सबसे चौड़ी कैसे है, तो 30 से 32 किलोमीटर ये झील आपकी लंबाई है, और 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई जा रही है। ये अपनी सांबर झील थी, इसके बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं। खारे पानी की झील पड़ रही है मित्रों, खारे पानी की झील हम सांबर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और इस सांबर झील के बारे में आपको याद क्या करना है कि ये सांबर झील है, विस्तार जो फैला हुआ अजमेर में है, नागौर में है, जयपुर में है। वर्तमान में 3 जिलों में फैली हुई झील है। और सर्वाधिक हम झील की बात करें कि सर्वाधिक ये झील कहाँ फैली हुई है, तो आपके जयपुर में। इसमें एक नदी गिरती है मित्रों, रूपनगढ़। रूपनगढ़ का जो जल है वो इसी नदी में झील में आता है। मेंथा नदी है, खारी नदी है, और खंडेला, इन 4 नदियों का क्या है, इसमें जल आता है, इस बात को ध्यान रखें। निर्माण में आपको याद क्या करना है, ये एक प्राकृतिक झील है, लेकिन इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वासुदेव चौहान के द्वारा भी करवाया गया, इस बात को भी आप याद रखें। क्यों? क्योंकि बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था, जो चौहान वंश का क्या आदि पुरुष है, संस्थापक यही है, याद रखना। ये भारत की क्या है, सबसे दूसरी बड़ी झील है। भारत की सबसे दूसरी बड़ी झील आपकी कौन सी होगी? तो सांबर होगी। प्रथम अगर बात करें, प्रथम झील की सबसे बड़ी झील तो आपकी चिल्का होगी, और ये चिल्का उड़ीसा में बताई जाती है वर्तमान में। और ये राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? आपकी सांबर होगी। ये राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर हम आगे बात करें इस झील के बारे में,
तो मित्रों सांबर जो झील है, इस झील में नमक है। देखो नमक दो प्रकार से तैयार किया जाता है, एक कैरी पद्धति और एक हवा पद्धति से तैयार किया जाता है। लेकिन इस झील में जो नमक तैयार किया जाता है वो कैरी पद्धति से किया जाता है, और जो कैरी पद्धति से जो नमक तैयार किया जाता है वो खाने लायक नमक होता है। इस बात को याद रखना है, तो क्या होता है, खाने लायक होता है। और यहाँ अगर कुल नमक की बात करूं तो 8.7% नमक अपनी सांबर झील दे देती है। इस बात को भी याद रखना है। इस झील के किनारे पर क्या कुछ है, तो किनारे पर याद रखना मित्रों शाकंभरी माता का मंदिर है, और शाकंभरी माता के जो मंदिर है ये चौहानों की कुल देवी है। इस बात को ध्यान रखना है मित्रों। अकबर का विवाह स्थली, यानी अकबर का जो विवाह हुआ था वो अपनी सांबर झील के किनारे हुआ था ना। अकबर का विवाह किसके साथ हुआ था, जोधा के साथ हुआ था। जोधा भाई और अकबर का विवाह हुआ था। बहरमल ने रास्ते चलते हुए अकबर का विवाह किया था। ठीक है, यहाँ पर देवयानी तीर्थ स्थल है, जिसे मित्रों तीर्थों की क्या कहा जाता है, नानी कहा जाता है। इस बात को याद रखना। और मामा किसको कहा जाता है वो कमेंट में आप बताना। और रामसर उद्यान यहीं पर है, सॉल्ट म्यूजियम यहीं पर है। मित्रों हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई थी 1964 में की गई थी। इस बात को भी याद रखना। फिर ये थी हमारी सांबर झील। फिर हम पढ़ेंगे कल अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की अन्य खारे पानी की झीलें। उसके बाद में हम खारे पानी और मीठे पानी की जो झीलें हैं उनकी प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। एक दिन में आपका टॉपिक फिर से दोबारा है और रिविजन कर लेंगे। तो ये थी मित्रों सांबर झील से संबंधित। अब आगे हमारी कौन सी क्लास होगी इसका जिक्र हम करेंगे अगले एपिसोड में। कैसी लगी आपको क्लास, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आप पढ़े, अपने दोस्तों को पढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।